ज़्यादातर हम औरतों के साथ क्या होता है, जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं, तो हमें क्या लगता है, अरे ये बच्चे बड़े कब होंगे? कब मुझे अपने लिए टाइम मिलेगा? कब मैं रेस्ट कर पाऊँगी? और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो हम में से ज़्यादातर को क्या फ़ील होता है? अरे बच्चे तो छोटे ही रहते हैं, क्योंकि अब मुझे अकेलापन फ़ील होता है, मेरे पास करने को बहुत कुछ होता ही नहीं। आज के वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे, बिना किसी कंप्लेंट के और गिल्ट के। मेरा नाम मिसेस संध्या गुलिया है और मैं एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ। तो आइए सबसे पहले समझते हैं ये अकेलापन होता किसको है। ये अकेलापन एक माँ को होता है, क्योंकि हम औरतों ने तो अपनी आइडेंटिटी पहचान ही ये बना ली है कि मैं एक माँ हूँ, मैं औरत थोड़ी ना हूँ। मैं तो सिर्फ एक माँ हूँ, मेरी सारी पहचान, मेरी नीड्स, मेरा सब कुछ एक माँ से डिफाइन होता है। और फिर होता क्या है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, माँ तो वहीं रहती है, लेकिन बच्चों की दुनिया एक्सपेंड होती है, उनके दोस्त बनते हैं, उनका करियर बनता है, उनके रिलेशनशिप बनते हैं। और मुझे क्या लगता है, जो मैं माँ हूँ, मेरा तो जो कंट्रोल है वो जा रहा है, मेरी जो पहचान है वो जा रही है। और जब चीजें जाती हैं तो फिर मुझे अकेलापन महसूस होता है, क्योंकि वो चीजें तो मुझे छोड़ के चली गई, अब मेरे पास कुछ नहीं है। तो यहाँ समझने की जरूरत है कि मैं कौन हूँ। और पता है क्या होता है, दूसरी जो आइडेंटिटी है, मैं एक औरत हूँ, मेरी और भी ज़रूरतें, वो ना हम देना ही नहीं चाहते, क्योंकि मैंने तो अपने आप को माँ के लेवल से इतना ज़्यादा एसोसिएट कर लिया होता है कि मैं उसको छोड़ना ही नहीं चाहती। और ये कब होता है, जब बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अपने डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं, माँ को बातें कम बतानी स्टार्ट कर देते हैं। माँ का कंफ्यूज होना तो नॉर्मल है, कि उसको लगता है अब मैं कौन हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने अपनी पहचान, अपनी जरूरतें, अपना सब कुछ कल के लिए छोड़ दिया। और जब ये कल आता है ना, तो बच्चों के पास टाइम नहीं होता और हमारे पास कुछ बचता नहीं, क्योंकि हमने अपने लिए तो कुछ बचाया ही नहीं होता। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा होता क्यों है। क्या ये नेचुरल है, अपने आप हो जाना चाहिए? नहीं, हम औरतों ने बचपन से सीखा ही तो ये होता है, यही तो सिखाया जाता है। एक अच्छी माँ वही है जो अपना सब कुछ छोड़ के अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को सब कुछ दे दे, अपने लिए कुछ ना चाहे। धीरे धीरे हम औरतें सीख जाते हैं, सिर्फ हम तो केयर करने के लिए हैं, सर्विस करने के लिए, हम एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसलिए जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ अकेला फील करती है। और ये छुपा हुआ माँ का दर्द क्या होता है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो कहना चाहती है, मैं एग्जिस्ट करती हूँ, मुझे सुनो, पर वो किसी से कह नहीं पाती। सबसे पेनफुल बात पता है क्या है, ये जो अकेलापन है, ये जो माँ मदर होती है, ये अकेला फील करती है, ये किसी की परमिशन से नहीं होता, प्रोसेस होता है। इसमें हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि हम अपने आप को ना इसमें इतना खो देते हैं कि हमें लगता है यही सच है और यही मैं हूँ, जिससे कि हमने अपने लिए तो कभी जीना सीखा ही नहीं होता। तो अब मैं कैसे जीऊं, अब तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, अब मैं कौन हूं? ये जो प्रश्न है ना, ये बार बार हमारे अंदर आते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न आता है, क्या गलती बच्चों की है? आपको लगता है गलती बच्चों की है? उनकी गलती बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपने ही तो उनको जीना सिखाया है, इंडिपेंडेंट होना सिखाया है। और जब वो सीख लेते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, तो मुझे दर्द होता है, क्योंकि मुझे किसी ने नहीं सिखाया होता कि मैं कैसे जीऊं। और कहीं ना कहीं गलती हमारे सिस्टम की है, जिसने सिर्फ माँ को बताया कि तुम तो सिर्फ गिवर हो, तुम तो सिर्फ देने वाले हो, और सारे रिसीवर हैं। तो याद रखिए, अगर कोई औरत सिर्फ माँ बन के बच्चों के लिए जीती है, तो बच्चे तो अपनी जिंदगी जीना सीख लेते हैं, लेकिन वो जो माँ होती है ना, उसका अकेलापन गारंटेड हो जाता है। तो अब आप कहेंगे, आपने इतना कुछ बताया, तो अब हम अपनी हीलिंग कहाँ से स्टार्ट करें, अपने लिए जीना कैसे स्टार्ट करें? तो अगर आप एक मदर हैं और अब आपको अकेलापन लगता है, तो अपने दिल में बिठा लीजिए और याद रखिए, ये कोई वीकनेस नहीं है, ये आपकी अवेयरनेस की स्टार्ट है। और जिंदगी अब आपसे कह रही है कि अब आपको अपने लिए जीना है। माँ होने का मतलब ये नहीं है कि अपने आप को खत्म कर दे, माँ होने का मतलब है एक स्ट्रॉन्ग औरत बनना। तो अब एक माँ अपनी उड़ान कैसे स्टार्ट करे? सबसे पहले अपने आप को देखना स्टार्ट करे,
अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करें। अपनी इमोशंस को दबाना अब आपने बंद करना है। अपनी हॉबीज को, अपनी पसंद को दोबारा से देखना है। उसके बाद अपनी पहचान को एक माँ से आगे भी देखना है। ज़रूरी कहीं न कहीं जब हम अपने लिए जीना स्टार्ट करते हैं ना, अपनी खुशी को देख कहीं न कहीं हमारे अंदर ना गिल्ट आना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे ज़रूरी है उस गिल्ट को अपने साथ नहीं जोड़ना है आपने। आप जब एक एग्ज़ाम्पल सेट करेंगे, आप अपने लिए जीना शुरू करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग औरत बनेंगी, तो ये आपके बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा होगा और आप एक एग्ज़ाम्पल सेट करेंगे सबके लिए कि मैं जब टाइम था तो मैंने सबको दिया, लेकिन जब अब मेरा टाइम आया है तो अब मैं अपने लिए जीना शुरू करूँगी। तो याद रखिए सबके लिए जीना खुद को भुलाना नहीं होता। स्ट्रॉन्ग बनो, अपने आप को कभी मत खो और जब आप अपने लिए जिएँगी ना, अपनी केयर करेंगी, तो ये अकेलापन आप में कभी नहीं आएगा और आप सैटिस्फाइड होंगे कि मैंने अपनी जो ड्यूटी थी एज़ अ मदर बहुत अच्छी तरह की। और पता है आपके बच्चे भी आपको एक अलग नज़र से देखेंगे।